Hello, dear friends, viewers, and students. Now I am going to continue next topic of chapter 8, class 10, CBSE Board Mathematics, NCERT book, Trigonometric Identities. Trigonometric identities पहले what are trigonometric identities? जैसे हम लोग जानते हैं, we know that 9th क्लास में पढ़ रखा है, an equation is called an identity when it is true for all the values of the variables involved it. कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाती है? जब वो ट्रू होती है सारे वेरिएबल्स के लिए जितने भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी एक आइडेंटिटी है। यहाँ पर ए बी की कोई भी रियल नंबर्स वैल्यू रखें जिसके लिए हमेशा ट्रू रहती है। इसी टाइप से एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों ऑफ एन एंगल, किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए, इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द एंगल इन्वॉल्व इट। अगर ये ट्रू होती है सारी एंगल्स की वैल्यूज़ के लिए जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं आपके सिलेबस में, बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो थीटा है उसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा या जो बराबर है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस थीटा की इस वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू होंगी। इसका मतलब ऐसे हम इसमें LHS में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें और सॉल्व करें तो RHS में सब 1 ही आएगा। अगर इसी तरीके से हम इस LHS में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दोनों तरफ रखें, सिंप्लीफाई करें तो हमें 1 ही मिलेगा। 90 रखें सिंप्लीफाई के 1 ही मिलेगा। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी एंगल के लिए तीनों आइडेंटिटीज़ की दोनों साइडें हमेशा इक्वल वैल्यू देंगी, हमेशा प्रूफ होंगी। ठीक है, इस तरीके से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी। अब हमारे सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ, और ये प्रूफ काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम्स के अंदर है। अब हम सीक्वेंस से इनको प्रूफ करना सीखेंगे। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी का प्रूफ, आइडेंटिटी फर्स्ट, और इनको आपको याद भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अ ट्रायंगल ABC such that angle B is 90 degree and angle A of that triangle is theta. ABC, this is 90 degree, this angle is theta, having measure is theta. अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम साइन थीटा का वैल्यू ऑब्टेन करें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट बिकम्स BC अपॉन AC। ये कैसे ऑब्टेन करते हैं? इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट बिकम्स AB अपॉन AC। ये वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके लिए मैंने अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का स्टार्टिंग में ही वीडियो बना के डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखकर इसको सीख सकते हैं। फिर राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है इन ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, यानी कि बेस स्क्वायर के उसके बराबर होता है। ये रिजल्ट कहाँ से निकला? बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दें तब क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दिस बिकम्स 1। अब इसको हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से AB अपॉन AC का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, इसको BC अपॉन AC का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, दैट इज़ 1। अब देखिए AB अपॉन AC किसके इक्वल है? कॉस थीटा के बराबर है, और BC अपॉन AC किसके बराबर है? साइन थीटा के इक्वल है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? AB अपॉन AC इज कॉस थीटा
BC upon AC is sin थीटा इक्वल टू 1। और इसको हम, ये जो वैल्यू आई है इसको राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। इस आइडेंटिटी से कुछ रिजल्ट भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ होके आई है आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करें तो वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चंस को प्रूव करने में आइडेंटिटी का इस तरीके से अप्लीकेशन होगा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करें दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से कभी कभी इनके रिजल्ट भी इन आइडेंटिटीज़ के यूटिलाइज होते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, दैट इज सेकेंड आइडेंटिटी। नाउ आइडेंटिटी सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से लेट अ ट्रायंगल ABC such that angle B equal to 90 डिग्री एंड एंगल A is acute angle that is थीटा। देन इस ट्रायंगल से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करें तो हमें सेक थीटा इक्वल टू ऑब्टेन होगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज AC अपॉन AB। एंड इसी तरीके से इससे ऑब्टेन करें अगर हम टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस AB। ये दोनों वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ेंगी। अगेन इन ट्रायंगल ABC की राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें बेस चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड करेंगे। देन AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। Now this result becomes AC upon AB whole square. This is AB square upon AB square. This is BC upon AB square upon AB square. AC upon AB whole square equal to 1 plus BC upon AB का होल स्क्वायर। और AC upon AB कितना है, देखिए AC upon AB is sec theta and BC upon AB is tan theta. Simply we can write this sec theta 1 plus this is tan theta. On simplification we get this becomes sec square theta equals 1 plus tan square theta इक्वल है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। और इसके भी कुछ रिजल्ट आसानी से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी से जो रिजल्ट निकलते हैं, पहला यहाँ से हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। इसी आइडेंटिटी का रिजल्ट है। इसी टाइप से इसी से राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों रिजल्ट इसी पे डिपेंड है। इसी टाइप से इनको यूटिलाइज किया जाता है क्वेश्चंस में आइडेंटिटी। अब आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, उसका प्रूफ हम लोग सीखेंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए भी
वैसे ही जैसे अभी कर रहे थे सेम वही प्रोसेस इसी ट्रायंगल के अंदर। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC से कंसीडर करेंगे सच दैट एंगल ए थीटा एंगल भी 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा निकलेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन BC। और इससे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BC। ये दोनों वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। अगेन इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आ जाएगा। अब इस बार हमें क्या करना है, अपॉन में देखिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय कितना है परपेंडिकुलर BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। BC से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस बिकम्स AC अपॉन BC होल स्क्वायर AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस 1। अब AC अपॉन BC कितना है कोसेक थीटा, AB अपॉन BC कितना है कॉट थीटा प्लस 1। अब ये जैस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से भी कुछ रिजल्ट आ सकते हैं जिनका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। जैसे एक हो सकता है यहाँ से इक्वल टू 1 या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आइडेंटिटीज के रिजल्ट हैं इनका यूटिलाइज क्वेश्चन में किया जाता है। एक्सरसाइज 8.4 पूरी तरीके से आइडेंटिटी कंसेप्ट पे डिपेंड है और इन आइडेंटिटीज़ को एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बहुत आस्क किया जाता है, इसलिए आप इनको प्रूफ केयरफुली पढ़ लें और केयरफुली समझ लें, ठीक है। और एक दो बार अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लें जिससे कि आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों आइडेंटिटी प्रूफ कर दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।